वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि कल हमने एनालिसिस किया था, एक ब्रेकआउट आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट आ चुका है। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आया है अभी तक। तो यहाँ पर कल के दिन बैंक निफ्टी ट्रेंड कर सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी कैंडल के अंदर ही है, जो कि एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी का ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ पर 19,500 पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो हम जानेंगे क्या 19,500 लेवल ब्रेक करने के लिए अभी तक मार्केट में स्ट्रेंथ है या कम हो चुका है। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट का किस तरह से स्ट्रक्चर था। मॉर्निंग सेक्शन में रैली किया और कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दिया, और लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं कि 19,500 के लेवल पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है, क्योंकि एक राउंड नंबर है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट यूजुअली जल्द नहीं आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ कंसोलिडेशन होगा इस जोन में, या फिर यहाँ तक का एक पुल बैक ले सकता है मार्केट। अगर बुल्स स्ट्रांग रहेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली एक ब्रेकआउट आ जाएगा। और वहीं पर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं आया है। अगर बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट आ जाता है तो निफ्टी के चांसेस है कि इस लेवल को ब्रेक कर दे। तो हम लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो हमारा सपोर्ट लेवल होगा 19,460। तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर लेते हैं, और रेजिस्टेंस होगा हमारा 19,500 का लेवल। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तभी हम बुलिश रहेंगे, या फिर हम वेट करेंगे कुछ पुल बैक ले। यहाँ तक का पुल बैक भी ले सकता है मार्केट, जो कि 19,400 430 का लेवल है। यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है यूजुअली, और पुल बैक लेकर मार्केट यहाँ पर हो सकता है कि ब्रेकआउट दे दे। तो इस तरह से लेवल्स रहेंगे। हम वेट करेंगे बैंक निफ्टी में, पेशेंस से वेट कर कर इस लेवल पर ब्रेकआउट आने पर ही ट्रेड लेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है तो हम एक छोटा टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 30 पॉइंट्स का होगा, जो यूजुअली एक बेटर ट्रेड नहीं होगा। तो हम शॉर्ट करना अभी नहीं करेंगे, सिर्फ बुलिश ही रहेंगे मार्केट जब तक बेयरिश स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता। तो यहाँ पर सिर्फ निफ्टी में बुलिश ही रहेंगे और वेट करेंगे कि 19,500 का लेवल ब्रेक हो। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी साइडवेज हो चुका है, जैसे कि हमने कल यहाँ पर लेवल्स मार्क किए थे। ये लेवल्स को ब्रेक नहीं किया, इसी के अंदर ट्रेड किया है। और इसमें भी थोड़ी सी रैली हुई थी, लेकिन उतनी खास रैली नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, पुल बैक लिया और ब्रेक किया था बैंक निफ्टी। तो यूजुअली बैंक निफ्टी में अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म किया है बैंक निफ्टी। अगर कल के दिन यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन होता है तो हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे, और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि 45,652 का होगा। और हम यहाँ पर वेट करेंगे 45,500 के लेवल के पास, क्योंकि यहाँ पर भी एक राउंड नंबर है। तो यहाँ पर यूजुअली रेजिस्टेंस आएगा बैंक निफ्टी में। तो हम पेशेंस से वेट करेंगे कि इस लेवल को ब्रेकआउट दे, तभी हम ट्रेड करेंगे। 152 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 150 पॉइंट्स का यहाँ पर टारगेट मिल रहा है। तो यहाँ पर एक टारगेट बुक करेंगे प्रॉफिट्स को, और यहाँ पर ट्रायल करेंगे हमारे स्टॉक को। अगर हम बेयरिश की बात करेंगे या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर, और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो 180 पॉइंट्स का होगा। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स पर। तो सबसे पहला स्टॉक है टाटा पावर। तो टाटा पावर हम पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा पावर यहाँ पर एक इसके रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर चुका है, और यहाँ पर इसका और एक रेजिस्टेंस जोन है जो यूजुअली यहाँ तक ब्रेक नहीं कर सका था। एक पुल बैक लिया लेकिन फेल हो चुका था, और उस रेजिस्टेंस लेवल के पास अभी टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेवल को इसने ब्रेकआउट कर चुका है। ये स्टॉक इसलिए हम एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन के पास आया था,
एक पुल बैक लिया और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉल्यूम में भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, तो ये स्टॉक बुलिश रहेगा। और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी इस स्टॉक ने एक अच्छा पैटर्न बनाया है। जैसे आप देख सकते हैं एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट किया और लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में उस पैटर्न का ब्रेकआउट भी आ चुका था। तो हम यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होता है तो सीधे ट्रेड लेंगे और वेट करेंगे कि इसके अगले रेजिस्टेंस जोन के पास जाए, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 232 रुपीज़ का है। और इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देता है तो हम यहाँ पर एक स्विंग एंट्री भी ले सकते हैं, जिसमें हमें टारगेट 6% का मिलेगा। तो यहाँ पर वेट करेंगे। इंट्राडे ट्रेडर्स यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 2 रुपीज़ का होगा। तो और स्विंग ट्रेड्स के लिए हम यहाँ तक का टारगेट्स बुक कर सकते हैं। चलिए दूसरे स्टॉक पर चलते हैं, जो कि एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर एक जो उसका पहला ऑल टाइम हाई था उसे सक्सेसफुली ब्रेक कर चुका है, जैसे कि मैंने लेवल्स को मार्क कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक में एक रैली फॉर्म हुई थी, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है, जो कि एक अच्छा खासा सक्सेसफुल ब्रेकआउट था बुलिश कैंडल के साथ। और यहाँ पर एक न्यू हाई क्रिएट करके एक छोटा सा पुल बैक किया, फिर से इसी रेजिस्टेंस जोन के पास फिर रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पर एक डबल बॉटम क्रिएशन भी फॉर्म किया है, जो कि पहला ऑल टाइम हाई था एक्सिस बैंक का और उसी लेवल के पास फिर से ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। एवरेज वॉल्यूम से यहाँ पर जो एक इंडिकेटर मैंने ऑन किया है एवरेज वॉल्यूम के ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पर एक बुलिश साइन है। हम वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर तभी ट्रेड लेंगे। और हम पिवट्स यूज कर या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का लेंगे और प्रॉफिट्स को बुक करेंगे एक्सिस बैंक में। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो क्या है जील लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जील लिमिटेड एक बियरिश रंग में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जील लिमिटेड ने भी डबल बॉटम फॉर्म किया है और इसी जोन के पास कंसोलिडेट भी करता हुआ आया है। और उस कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ चुका है, तो हम वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर, जो कि 193 है। और यहाँ तक का हम टारगेट्स बुक कर सकते हैं, जो कि 201 है। या फिर आप यहाँ तक का भी टारगेट बुक कर सकते हैं 197 रुपीज़ का। अगर हम इसे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जील लिमिटेड में एक अच्छा खासा फॉर्मेशन है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बुलिश ट्रेंड फॉर्म होता था, पुल बैक लिया, फिर से ब्रेकआउट, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न, फिर ब्रेकआउट और यहाँ पर इसी में ट्रेंडिंग करता हुआ आया है। तो यहाँ पर आप टारगेट बुक कर सकते हैं जील लिमिटेड में। तो यह था मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।